हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। गाइस, ये टॉपिक है पेमेंट से रिलेटेड। हम बहुत सारे पेमेंट करते होंगे, आपने देखा भी होगा, बारकोड, क्यूआर कोड या यूपीआई या भीम पे। इन्हीं सारे चीजों के बारे में आज हम बताएंगे। और आप ये जानते हैं कि पेमेंट का जो मेथड है, ये आज के समय में हर युवा के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। कैशलेस हमारा इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सबको अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें क्यूआर कोड, यूपीआई, भीम पे, इन सब के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। गाइज, हम चलते हैं, आपको ऐसे 5 पेमेंट मेथड बताएंगे आज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और आप ये भी जानेंगे कि हम इस कैशलेस इकोनॉमी को कैसे बेहतरीन बनाएं, कैसे आगे बढ़ें, पेमेंट हम कैश ना करके कैशलेस कैसे करें, और ये सिक्योर भी है, सबसे सुरक्षित है। हम भाग दौड़ी से बचेंगे, ट्रांसपेरेंट हमारी सारी चीजें रहेंगी। तो एक एक करके आज हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्यू आर कोड। गाइस, क्यू आर कोड मीन्स क्विक रिस्पांस कोड, और हम आपको इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएंगे ताकि आप बेटर ढंग से समझ सके। QR code is the trademark for a type of matrix barcode or 2D barcode first designed in 1994 for the automotive industry in Japan by Denso Web। गाइस, जो हमारा QR कोड है यानी क्विक रिस्पांस जो कोड है, ये एक ऐसा ट्रेडमार्क है जो 2D बारकोड के रूप में है। और ये सबसे पहले डिजाइन जो किया गया है 1994 में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया है, ये भी आज आप जानेंगे। ये हमारा जापान में हुआ है और डेंसो बेब द्वारा ये किया गया है। गाइज, ट्रिपल सी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका ये बन रहा है। अगर क्वेश्चन आया क्यू आर का पूरा नाम, तो आप बताएंगे क्विक रिस्पांस। और ये बना कब है? 1994। कहाँ पे बना है? जापान में। और किसके द्वारा बनाया गया है? डेंसो बेब के द्वारा। तो गाइस, इसमें आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, इनको आप याद रखिएगा। आप हिंदी में थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो देखिए, लिखा भी है क्यूआर कोड एक प्रकार के मैट्रिक्स बारकोड या 2D बारकोड का ट्रेडमार्क है, जिसे पहली बार जापान में ऑटोमेटिव उद्योग के लिए 1994 में डिजाइन किया गया था। ये डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए 4 मानकीकृत एनकोडिंग मोड, संख्यात्मक, अल्फान्यूमेरिक, बाइट, बाइनरी और कांजी का उपयोग करता है। गाइस, आप ये जानते होंगे कि जो हमारा क्यूआर कोड है, ये बहुत ही बेहतरीन कोड होता है। अगर हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो जितनी भी डिटेल्स, जितनी भी जानकारी है, वो हम ले पाते हैं और उसके थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं। ये पेमेंट का एक सबसे बढ़िया लिंक और क्विक रिस्पांस लिंक है, जिसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है। बारकोड को स्कैन कराते ही हम सारे जो भी पेमेंट रिलेटेड डेटा है वो प्राप्त कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यूपीआई जो हमारा है, ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है। और ये जो है, इसमें 21 मेंबर हमारे बैंक के होते हैं, जो कि 11 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। और ये जो है मुंबई में हमारा लागू हुआ है। और डॉक्टर रघुराम जी राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्हीं के द्वारा ये लागू किया गया था। ये बहुत ही बढ़िया एक पायलट फेस योजना शुरू की गई थी 2016 में 11 अप्रैल को। तो यूपीआई बहुत ही बढ़िया पेमेंट इंटरफेस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीआई कब शुरू किया गया है, तो यूपीआई हमारा 11 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा पावर्ड है? तो हमारा ये एनपीसीआई द्वारा पावर्ड है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कितने डिजिट का इसका कोड होता है, जो पिन कोड होता है या यूपीआई कोड होता है, ये 4 to 6 यानी 4 से 6 डिजिट का होता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अबाउट यूपीआई। चलते हैं नेक्स्ट। यूपीआई में आपने देखा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन में भी जान पा रहे होंगे, भीम है, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, और यहाँ तक कि हमारा व्हाट्सएप है, हम सारे लोग चलाते हैं, इसमें भी पेमेंट आ चुका है। आप इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मोबीक्विक है, और हमारा अमेजॉन ने भी पेमेंट का एक इंटरफेस जल्द ही लॉन्च किया है, तो इनके थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे हैं, फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम या अन्य जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं पेमेंट के, इनके बहुत ही बेहतरीन यूज हैं और बहुत ही सिक्योर हैं। आई थिंक आप कुछ लोग कर भी रहे होंगे, और जो नहीं भी करते हैं उन्हें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल
पेमेंट और डिजिटल इंडिया को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें इनका यूज करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है AEPS। AEPS का पूरा नाम सबसे पहले जान लेंगे। इनका पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और AEPS सबसे बेहतरीन सुविधा मानी गई है। अगर हमारा किसी भी बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट अगर आधार से लिंक्ड है तो आप कहीं भी कभी भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा पेमेंट को ले सकते हैं। और कई सारे BCs हैं, कई सारे मिनी ब्रांचेज हैं, कई सारे हमारे डिजिटल सेवा केंद्र हैं जो AEPS की सुविधा गांव में भी डिलीवर कर रहे हैं। हमको अब कहीं दूर दराज इलाके में भी जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आधार लिंक्ड अकाउंट से कहीं भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा और अबाउट NP ये हमारा सारी AEPS के बारे में। AEPS इज ए न्यू पेमेंट सर्विस डेवलप्ड बाय NPCI। NPCI द्वारा ये भी हमारा है AEPS की सुविधा, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे बेटर माना गया है। इसमें फैसिलिटी क्या होती है? पहला है बैलेंस इंक्वायरी, दूसरा है मिनी स्टेटमेंट और तीसरा है आधार टू आधार फंड ट्रांसफर। तो ये तीन ऐसी हमारी आधार सर्विसेज कह सकते हैं जो हम अपने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफलाइन मोड है। हमें इसमें ना तो डेटा की जरूरत है, ना इंटरनेट की जरूरत है और ना हमें मल्टीमीडिया मोबाइल की ही जरूरत है। कोई भी आपके पास सेट हो आप उसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। बस आपको सिंपल सा काम करना है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं USSD एक भुगतान सेवा यानी पेमेंट सर्विस है जो *99# पर काम करती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ *99# के बाद आप अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये आपका सबसे सरल, सबसे इजी, सबसे सिक्योर और आपको कहीं भी इसमें पेमेंट फंसने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑफलाइन आपका ये फीचर है। हम पर डे इसमें 5000 तक ट्रांसफर भी कर सकते हैं और पर एनम की अगर हम बात करें तो सालाना आप 50,000 का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक दिन में 5000 ट्रांसफर की लिमिट है और हमारा एक साल में पूरे 50,000 यानी 50,000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइज ये था हमारा USSD। अब अगर आप लोग USSD के बारे में नहीं भी जानते होंगे तो ये जान लीजिए। और अगर आपका मोबाइल से ये लिंक है तो आप ये सिस्टम ले सकते हैं। बैंक से आपका ये नंबर लिंक होना चाहिए और जिस भी अकाउंट को आपने लिंक किया है उस अकाउंट को *99# के थ्रू पेमेंट मोड में यूज कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और पेमेंट ले भी सकते हैं। गाइस आपने ये जाने USSD के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है पोस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। ये जो पोस हमारा है ये एक कंप्यूटराइज मशीन है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है। पॉस मशीन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को पढ़ना, खरीदी की पुष्टि करना, ग्राहक को सामान की रसीद देने का काम करती है, मगर यह काम व्यापार तथा लोकेशन के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है। गाइज पॉस अधिकतर हम जानते होंगे, जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं तो वहां पे अगर पेमेंट का मेथड आपके पास आधार नहीं है या आपके पास वैलेट नहीं है तो अगर हम चाहें तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट रिसीव करवा सकते हैं, या आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप किसी भी शॉपकीपर के पास जा करके आप कैशलेस खरीदारी भी कर सकते हैं। गाइज ये थे 5 ऐसे पॉइंट जो पेमेंट के लिए सबसे बेहतरीन इंटरफेस थे। उम्मीद है कि आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा और आप इन जो भी हमने 5 मेथड आपको बताए हैं, AEPS हो या पॉस आपका हो या USSD हो आपका या अन्य जो भी माध्यम है, इनका यूज कीजिए। आप खुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि डिजिटल इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, कैशलेस को हमें अपनाना पड़ेगा। गाइज हर बार की तरह इस बार आपसे एक बार विनम्र निवेदन है कि प्लीज अगर आप चैनल पे तो नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। और गाइज वीडियो को देखने के बाद प्लीज आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है।
थैंक यू वेरी मच।